और जब भृगुकच्छ नाम के क्षेत्र के अंदर बलि ने यज्ञ किया नर्मदा जी के तट के ऊपर, तो इधर ये जो मैया है ना देवताओं की माता अदिति कश्यप जी महाराज के पास गई, बोली ये देवता, ये दैत्य जो हैं ये स्वर्ग में जाकर के रोज आक्रमण करते हैं, हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, कृपा कीजिए। तो कश्यप जी महाराज ने पयोव्रत का उपदेश किया। बोले पयोव्रत को करोगी तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और तुम्हारे यहाँ स्वयं श्री हरि नारायण प्रकट होंगे। कहा जो आज्ञा भगवान। पयोव्रत का व्रत की अनुष्ठान किया मैया ने, और मैया के गर्भ से आज वामन द्वादशी के दिन बड़े ही सुंदर छोटे से भगवान प्रकट हुए हैं। बोलिए वामन भगवान की। बड़े सुंदर भगवान हैं, छोटा सा भगवान का मुंह है और छोटे छोटे हाथ, बटुआ सा मुंह है भगवान का, लाल लाल छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे चरण हैं भगवान के। और भगवान तो प्रकट होते हैं वैसे ही होते हैं, भगवान रोते नहीं, प्रकट होते ही। दिव्य आभा मंडल है भगवान का। मैया ने विचार किया कि मैं क्या दूं, तो अपनी साड़ी को फाड़ करके मैया ने कोपीन बना दिया। बृहस्पति जी महाराज ने विचार किया मैं क्या करूं, तो दंड ला करके यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। सविता ने विचार किया कि मैं भगवान को क्या भेंट करूं, तो सूर्य देवता ने आकर के गायत्री मंत्र का उपदेश दे दिया। औषधियों के देवता चंद्रमा ने विचार किया कि मैं भगवान को क्या उपहार दूं, तो उन्होंने दंड ला करके जंगल से दे दिया। बोले लीजिए ये दंड लेकर के आप रखिए अपने पास में। अब जब जनेऊ संस्कार हो गया तो इनको भिक्षा भी लानी पड़ेगी। तो भगवान आज चले हैं कहाँ की ओर, भृगुकुच क्षेत्र की ओर। क्यों? गुरुजी के लिए भिक्षा लाने के लिए। और भगवान आज हमारे नाथ कुछ सत्संग भवन के अंदर पधारे हैं और भिक्षा लेने के लिए पधारे हैं। तो सब लोग मन से भगवान को भिक्षा प्रदान करेंगे। नर्मदा जी पर पहुँचे। अब भगवान छोटे से हैं, भगवान पार कैसे करें? नर्मदा जी को बड़ी समस्या। एक नाव वाला खड़ा था। भगवान तोतली वाणी में कहते हैं अरे भैया हमें थोड़ा परली पार उतार दो। जगत को परली पार उतरवाने वाला नाव वाले से कह रहा है कि हमें परली पार उतरवा दो। भाग्य देखिए महाराज उसके नाविक के। देखा, बोले तुम हमें क्या दोगे, हमारा इतना पैसा है परली पार उतारने का। बोले मैं तो भिक्षुक ब्राह्मण हूँ, भिक्षा लेने के लिए जा रहा हूँ। तुम जो कुछ मुझे भिक्षा मिलेगी उसमें से आधा ले लेना, मैं तुम्हें दे दूंगा। कहा अच्छा पक्का? बोले हाँ, जितनी भी मिलेगी उसमें से। बोले हाँ ठीक है बैठो। विचार कर रहा है मोटा माल आएगा, तो बैठा लिया भगवान को और बैठा करके परली पार भगवान को ले गया। और भगवान उतरे जब परली पार तो भगवान ने पूछा बता अब क्या चाहिए? तो कहा भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, प्रथम और कछु वासना रही। पहले मेरी वासना कुछ अलग थी, किंतु जब से आपने मेरी नाव के अंदर अपने चरण रखे तब से मेरी वासना नहीं रही। अब मैं आपका भक्त हो गया हूँ, मेरा कल्याण कीजिए। नाविक भगवान का भक्त हो गया, जंगल में जाकर के भगवान का भजन किया और भगवान के धाम को प्राप्त करता है। श्री भगवान पहुँचे भृगुकुच क्षेत्र के अंदर। जब गए वहाँ पर यज्ञशाला के पास में, तो बलि जो है वहाँ पर यज्ञानुष्ठान कर रहा है। और जैसे ही बलि ने देखा कि श्री भगवान आज बड़ा सुंदर रूप धारण कर करके पधारे हैं, तो ब्रह्मचारी पर मोहित हो गया बलि। बोला ऐसा सुंदर ब्रह्मचारी आया है, इसे अवश्य में भिक्षा देनी चाहिए। खड़े होकर के चला गया वामन भगवान के पास में। बताइए भगवान आपकी क्या सेवा करूं? आप ब्रह्मचारी आज हमारे सामने आए हैं, हमारे यज्ञ के अंदर आए हैं, बताइए आपको क्या भिक्षा दूं? कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं कुछ भिक्षा ले लो। नहीं मुझे कोई भिक्षा नहीं चाहिए। नहीं ऐसे नहीं जाओगे, कुछ भिक्षा लेकर के जाओगे। दोनों में कई देर तक वार्तालाप हुआ महाराज। फिर अंततोगत्वा भगवान तैयार हुए। बोले सोने का महल बनवा दूं? बोले नहीं हमें सोने का महल नहीं चाहिए। बोले आप कहो तो कोई बहुत सारी जमीन दान में दे दूं, कोई आश्रम वाश्रम बनवा लेना अपना, भगवान का भजन करना, ब्राह्मण देवता। बोले नहीं हमें जमीन नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बोले चलो ज़्यादा तुम अगर हट करते हो तो हमें 3 पग भूमि दे दो। तो बलि हंसा, बोला ब्राह्मण का बच्चा हो चाहे किसी और का, किंतु बच्चा तो बच्चा ही होता है। मैं इसे कितना धन देने वाला था और देखो मांगा तो क्या मांगा, 3 पग भूमि। जब ऐसा विचार किया बलि तो भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, बेटा अभी फंसा नहीं, फंसने वाला है। भगवान विचार कर रहे हैं मन ही मन। तो जैसे ही ये सब हुआ तो बोला अभी करो दान।
तो भगवान ने अपना कुशा का आसन बिछाया, भगवान बैठ गए, बोले संकल्प कर। जब संकल्प करने की बात आई तो गुरुजी ने बुलाया अंदर, बोले अंदर आ, 2 मिनट बात करनी है हमें तुमसे। बोले हाँ गुरुजी बताइए कैसे। बोले एषः वैरोचनः साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः। ये कोई और नहीं, ये भगवान विष्णु हैं, वैकुंठ का राजा है, देवताओं का राजा है, और ये विष्णु है, इसको लोग मायावी कहते हैं। ये वो विष्णु है जो छलिया बन करके आया है और आज सब कुछ तेरा हर करके ले जाएगा। ये एक पैर से तो ऊपर के लोगों को नाप लेगा महाराज, और ये आकाश तो इसके नाभि प्रदेश में ही आ जाएगा, और एक पैर से सुतल इत्यादि लोगों को नाप लेगा। बता तीसरा चरण कहाँ से देगा? इसलिए कुछ आवश्यकता नहीं दान करने की। बलि ने कहा, बोले गुरुजी जगत के स्वामी वैकुंठ नाथ लक्ष्मीपति आज मेरे यहाँ भिक्षा लेने के लिए आए हैं, और मेरा भाग्य तो देखिए कि भगवान हमारे यहाँ भिक्षुक बन करके आए हैं, और क्या मैं इन्हें भिक्षा भी नहीं दूंगा? अरे समर्थ हैं, ये चाहेंगे तो एक आधा हमारे तमाचा धर करके भी ले लेंगे, किंतु ये भिक्षुक बन करके आए हैं, देखिए इनकी महत्ता। भला ऐसा कैसा संभव हो सकता है कि मैं इन्हें भिक्षा ना दूं? गुरुजी ने कहा इसका दिमाग घूम गया है, ये उसकी बातों में आ गया। बोले बेटा कोई ज़रूरत नहीं है। बोले गुरुजी आपकी शिक्षा दी हुई है कि अतिथि सबका गुरु होता है, तो भिक्षा तो मैं दूंगा, और वो भी वैकुंठनाथ है। तो गुरुजी को छोड़ करके वहीं आकर के बैठ गया। जैसे ही वामन देवता के सामने आकर के बैठा, वामन देवता जैसे ही अपनी राम झारी को उठाने लगे जल निकालने के लिए, तो गुरुजी दौड़ करके आए, उस टोंटी में आकर के बैठ गए। राम झारे की टोंटी लगी रहती ना आगे जल वाली, उसमें आकर के बैठ गए। बोले जल ही नहीं आएगा तो संकल्प कहाँ से होगा? तो वामन भगवान तो बच्चे बन करके आए हैं ना, तो लीला तो करेंगे ही। समझ गए, बोले गुरुजी अंदर बैठे हैं। तो अपने आसन से एक तिनका निकाल करके उस टोंटी में मारा। सोई गुरुजी निकल के झट से भागे और गुरुजी समदृष्टा हो गए। गुरुजी की एक आंख वहीं पर फूट गई। महाराज बोलिए भक्तवत्सल भगवान की लीला है। और फिर भगवान ने संकल्प किया, विष्णु 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 श्रीमद्भागवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो हि निद्वितीय प्रार्थ इत्यादि बोल करके त्रिपादम भूमि दानम अहम करिष्ये। जब ऐसा संकल्प किया उसी समय पर भगवान ने संकल्प होते ही इतना विराट रूप धारण कर लिया कि बलि देखता ही रह गया कि इतना छोटा सा बालक और इतना बड़ा स्वरूप बना लिया। महाराज देखते ही देखते भगवान ने एक चरण से तो भू भुवः स्वः महः जनः तपः लोक को नाप लिया, और एक चरण से भगवान ने सुतल इत्यादि लोगों को नाप लिया, और आकाश तो जैसे गुरुजी ने कहा था वैसे भगवान के नाभि प्रदेश में ही रह गया। तो अब करे तो क्या करे? कहा तीसरा चरण कहाँ रखूं, हमारी भिक्षा पूरी कर। तो बलि ने कहा महाराज अभी मैं नहीं नपा हूँ, लो हमारे ऊपर धर लो। तो फिर भगवान ने अपने भक्त के ऊपर जो है चरण रखा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बलि ने भगवान का प्रिय कार्य किया, भगवान को 3 पग भूमि दान की बलि ने। और आज बलि ने जब दान कर दी 3 पग भूमि, तो भगवान किसी का दिया हुआ रखते नहीं है। बलि को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जा तू सुतल लोक का राजा हो जा। और आज भी ऐसी किंवदंती प्रसिद्ध है कि भगवान 6 मास के लिए वहाँ जा कर के और बलि का जो है द्वारपाल बन जाते हैं। माँ लक्ष्मी जा कर के फिर भगवान को वहाँ से छुटा करके लेकर के आती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।